brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नहीं देखो कार्य काम तो इन्होंने ठीक कराया हो, गणना घोषणा कर दी, लेकिन इनका विश्वास नहीं है कि तारीख कब देंगे और किस आधार पर जनगणना कराओगे। बहुत झूठ बोल दिए। वो अंधे कानून लाए थे किसानों के लिए, वही वापस लेने पड़े। वहाँ झूठ बोल लोग हैं। एक तरफ तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कटोगे तो बटोगे। एक तरफ जाति देख के विकास करेंगे क्या? जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जल्द ही अब ये जातिगत जनगणना कब होने वाली है। इसको लेकर हम ठाकुर समाज के बीच में हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो फैसला सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर किया गया है उससे ये कितना इत्तेफाक रखते हैं और किस तरीके से ये उसका स्वागत करते हैं। क्या नाम है आपका बाबूजी? राजेश ठाकुर। क्या कहेंगे आप, जो जातिगत जनगणना की बात अब केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, क्या कहना है राजपूत समाज का इस बारे में? नहीं देखो काम तो इन्होंने ठीक कराया हो, गणना घोषणा कर दी, लेकिन इनका विश्वास नहीं है कि तारीख कब देंगे और किस आधार पर जनगणना कराओगे। ये जो इनका फिर अब बिहार चुनाव जीतने का वो है मुद्दा कि तुम्हें मुद्दा मिल गया जनगणना का, वो फेंक कैसे हुआ कि फेंक दिया इन्होंने। बाकी हमें इनका विश्वास नहीं है कि इसकी गणना कराओगे नहीं कराओगे, और गणना कराओगे तो आर्थिक आधार पर कराओगे। इसकी विश्वास क्यों नहीं है? वजह क्या है विश्वास? इससे पहले बहुत झूठ बोल दिए इन्होंने, बहुत झूठ बोल दिए। वो अंधे कानून लाए थे किसानों के लिए, वही वापस लेने पड़े। वहाँ झूठ बोल लोग हैं। और रही इनकी जो पुलवामा कांड हुआ, पुलवामा कांड, उसमें सरकार का निर्णय सही लग रहा। हम युद्ध नहीं चाहते, युद्ध ना हो। और जो उन्होंने CDS को वो दिया ना, और तीन सेनाओं को वो दे दी अथॉरिटी फुल, वो सही किया सरकार ने। युद्ध की हमारी इच्छा नहीं है। बाकी ये जो जनगणना वाला है तो उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वे भी लगातार इस चीज़ को कह रही हैं, उसमें कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कि हमारा कहना था जातिगत जनगणना को लेकर वो सरकार ने माना है। हाँ, ये इन्हीं की है मांग, ये मांग इन्हीं की थी। और इनसे घबराए हैं कि बिहार सत्ता ना खोस लो तुम्हारे साथ। सरकार को सत्ता का लालच है बिहार की का, इन्हें जनगणना से कोई मतलब नहीं किसी की से, कौन क्या कितना है, कोई मतलब नहीं है। सत्ता चाह रही है बीजेपी को, तो सिर्फ सत्ता चाहती है। और ये विपक्षी मांग है, और उन्होंने मजबूरी माननी कि तुम बिहार चुनाव जीत जाओ, कुछ भी कर बिहार में तुम्हारी सरकार तुम्हारी बनी रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल सिंह। विशाल जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इस तरीके से भी बाबूजी ने बताया है, जातिगत जनगणना को लेकर के अपनी बात सामने रखी है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जातिगत जनगणना गलत है। आज देश में एकजुटता की ज़रूरत है। पहलगाम जैसा आतंकी हमला इस देश में हुआ, हमें ज़रूरत है सबको एकजुट होकर उसे मुंह तोड़ जवाब देने की। सरकार हमें कहीं ना कहीं धर्मों में बांट रही, धर्मों में काम नहीं चल रहा तो अब जातियों में बांटने का काम कर रही। इसके मैं विरोध में हूँ और मैं इसे बिल्कुल भी इस मुद्दे से सहमत नहीं हूँ। क्या कहीं विपक्षी पार्टी जो लगातार जातिगत जनगणना की बात कहती हुई आ रही थी, उसमें कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, तो क्या उनकी ये मांग पूरी की गई है? सरकार अपने हितों को साधने के लिए जातिगत जनगणना के पक्ष में है। इस जातिगत जनगणना से सिर्फ सरकार को फायदा होगा, आम आदमी को इस जनगणना से सिवाय नुकसान के और कुछ हाथ पल्ले नहीं लगने वाला। आपका क्या नाम है? ठाकुर सुरेंद्र रावल। आप क्या कहेंगे कि जातिगत जनगणना जो सरकार ने आदेश किया, क्या सही है? नहीं, इस बार जातिगत जनगणना सही नहीं है। इस टाइम देश का माहौल ऐसा है, आप पढ़े लिखे, भारत एक पढ़े लिखा सामाजिक उस पर चल रहा है। आप जाति धर्म से उठकर पढ़े लिखे की बात करें, समाज में एक समानता लाएं। ये जातिगत बांटने में तो आप बिना मतलब दूसरे को वो अपना हावी करना चाह रहे। अब देश पढ़ा लिखा है, आप सामान्य रखा है, इसमें जाति धर्म है ना बांटे देश को। जाति तो सुना आपने, ठाकुर समाज दो तरफ बटा हुआ है। एक तरफ जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, एक तरफ इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इन लोगों का कहना है कि जो पुलवामा में हमला हुआ है, सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि जातिगत जनगणना की तरफ। क्या नाम है भाई साहब? राजीव पुंडरी। आप क्या कहेंगे राजीव जी, कितना सहमत हैं आप सरकार के इस आदेश के बाद जो जातिगत जनगणना को लेकर कहा गया है? भाई देखो, हम तो सरकार के साथ हैं। बाकी जिसका जो विचार है अपने विचार से भी रखते हैं। जातिगत जनगणना, इसमें थोड़ा आर्थिक आधार भी होना चाहिए। बाकी तो देश में जो माहौल चल ही रहा वही समानता का माहौल चल रहा। फिलहाल सभी का साथ चाहिए। अभी ऐसा जातियों में बंट कर तो कमज़ोर होता ही है देश, लेकिन ये बहुत दिन से जब सभी की मांग चल रही थी, मजबूर होकर सरकार ने कदम उठा लिया। आर्थिक आधार पर ये जातिगत जनगणना अगर होगी तो क्या लगता है किसे इसका फ़ायदा मिलने वाला है? आप लोग तो स्वर्ण में आते हैं, तो क्या आपको नुकसान होगा? भाई देखो जी, इसमें गरीब आदमी को फ़ायदा मिलना चाहिए। वो सरकार क्या चाह रही क्या नहीं चाह रही है, वो उसका रिजल्ट होना चाहिए, गरीब आदमी को फ़ायदा। अब गरीब सभी जातियों में है। अब जो संपन्न है, मजबूत है, उसे तो किसी गणना की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो गरीब है वो आस लगाए बैठा। भाई राजा तो इस टाइम मोदी हरी हैं, भाई योगी हैं। अब राजा से प्रजा आस लगा रखी, भाई कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए। तो क्या कहें कि राजपूत समाज ये चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, आर्थिक आधार पर हो, और जो नीचे की जो बिरादरियां हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा है जी, गरीब सभी जातियों में है और अब अमीर भी सभी जातियों में है। अब हमारे यहाँ देखो, ये विधायक हमारे यहाँ अनिल जी रहते हैं। अब कोई में गरीब है, कोई नहीं में दलित समाज से आते हैं, लेकिन में गरीब नहीं है।
गरीब भी सभी जातियों में है, अमीर भी सभी जातियों में, उस हिसाब को देखते हुए उस हिसाब से काम करना चाहिए सरकार को, आर्थिक आधार पर ही। आर्थिक आधार पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव तोमर है। आप कितना समर्थन करते हैं सरकार के इस आदेश को जातिगत? मैं राजू भाई की बात को समर्थन करता हूँ, और अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया है जातिगत जनगणना करने का, वो बहुत सोच समझ के लिया होगा। और राजनीतिक पार्टियों का भी मत यही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। किस आधार पर ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए? और बहुत लंबे समय से इसकी मांग होती आ रही थी, अब आकर के जो ये फैसला लिया गया है। एक चीज़ और भी है कि आर्थिक आधार भी देखा जाना चाहिए। आर्थिक आधार में ये देखा जाना चाहिए कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनमें भी बहुत लोग गरीब हैं, उन्हें भी उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। और जो बहुत लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और बहुत बड़े अमीर हैं, वो भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उस चीज़ पे भी सरकार को चिंतन करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? बिट्टू ठाकुर। आप क्या कहेंगे कि अभी कहना है कुछ लोगों का, आप लोगों के बीच में से ही, कि पहलगाम में जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर के अब ये जातिगत जनगणना का फैसला ये इस समय गलत है? नहीं, पहलगांव पे तो खैर सरकार को जो भी निर्णय लेना है कठोर निर्णय लेना चाहिए, ठोस निर्णय ही लेना चाहिए। उसमें सभी हिंदुस्तानी उनके साथ हैं। लेकिन जातिगत जनगणना से कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, तो इसका तो जो सरकार ने सोच समझ के लिया फ़ायदा ही होगा कुछ ना कुछ। इससे क्या है कि हमें जातियों से पता चल जाएगा कि इसकी कितनी आबादी है, उसी हिसाब से जैसा आरक्षण दिया हुआ है, हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो जाए, तो यही है। आपका क्या नाम है? सागर पंडित। आप क्या कहेंगे कि कितना सहमत आप जातिगत जनगणना? मैं तो मोदी जी से एक ही बात पूछना चाहूँगा जी। एक तरफ तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कटोगे तो बटोगे। एक तरफ जाति देख के विकास करेंगे क्या? इस फिलहाल जो हमारे देश को ज़रूरत है तो एकजुट होने की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति का विकास होना चाहिए। जो लोग गरीब हैं, आरक्षण नहीं मिल पा रहा, मतलब जाति देख के आरक्षण दे रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है। इस देश का सबसे भ्रष्ट काम तो ये हो रहा है। इसकी मांग तो लगातार विपक्षी पार्टियां बहुत लंबे समय से करती हुई आ रही हैं। किसकी? जातिगत जनगणना की। जाति जनगणना मनमोहन सिंह ने 2010 में संसद में कहा था, पर वे भी विचार करते ही रह गए। अब जातिगत जनसंख्या कर रहे हैं, कोई जनगणना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार आर्थिक स्थिति गणना होनी भी चाहिए। स्थिति देख के ही आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जाति देख के। आप क्या कहेंगे बाबूजी कि पुलवामा हमला और जातिगत जनगणना और उधर बिहार चुनाव, तो क्या इन सबको देख करके सरकार ने हाँ, सरकार ने ये तो फैसला लिया कि इस पुलवामा से ध्यान बढ़ जाएगा जनता का, और बिहार चुनाव तुम जीत जाओगे। ये फेंक कर इसकी तारीख घोषणा कर दे, मान भी जाएंगे। अगर ये बहुत जल्द जनगणना की तारीख की घोषणा कर देना, हम सरकार को मान जाएंगे। बाकी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। एक तो निर्णय सही लिया उन्होंने, पुलवामा कांड पे सही निर्णय सरकार का। देखो पहलगाम में तो सही कराया इन्होंने, यहाँ तो देखो जिन्हें सही कराया इसने, लेकिन जवाब कठोर दें। ये ना लिपापोती ना करें कि हमने CDS को सौंप दिया, चुनाव को छूट दे दी। इसमें कुछ ना कुछ निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा। और जो अब तक का निर्णय का सही है, तो युद्ध सही नहीं है। हम भी मान रहे कि 5 चीज़ से हल हो जा, वो थोड़ा उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक हो जा, जैसे पहले हुई थी, ऐसी स्ट्राइक हो जा, ना कि युद्ध ना हो। फैसला जातिगत जनगणना का लिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कितनी जल्दी ये जनगणना होनी चाहिए और क्या इसके आधार होने चाहिए? इसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इन्हीं आधारों पर जनगणना हो। पर ऐसा ना हो, क्योंकि अब से पहले बिहार में और कर्नाटक में जातिगत जनगणना हुई, और कर्नाटक में जब जातिगत जनगणना हुई तो उसमें 56 करोड़ रुपए का सरकारी खर्च आया था, और सरकार ने उसके आंकड़े भी पेश नहीं करे थे। ऐसा जनता को हरने का काम ना ये करें कि सरकारी पैसे को गलत जगह लगावें, कभी जनगणना में खर्च कर लें और फिर उनके आंकड़े भी पेश ना करें। अगर जनगणना करावेंगे तो फिर आंकड़े भी लोगों के सामने उन्हें प्रदर्शित करें, लोगों को एक बतावें कि इसका क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील पुंडीर है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोगों के बीच में दो मत हो रहे हैं कि जातिगत जनगणना ठीक है जो सरकार करा रही है, दूसरी तरफ जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके बीच में ये जातिगत जनगणना ठीक नहीं है? जातिगत जनगणना ठीक है ही नहीं। सरकार ने पहले तो हिंदू मुस्लिम बांट दिए, अब सब जातियों में बांट देंगे। लाभ क्या होगा इससे? इसकी मांग तो सभी विपक्षी पार्टियां करती हुई आ रही विपक्ष तो अपने लाभ के लिए मांग कर रहा ना। जिसका जितना जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा वो उसी हिसाब से राजनीति में अपना हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। इसकी सब बराबर हो रहे। तो क्या होना चाहिए? आप राजपूत समाज जो मांग करे सरकार से जिस समय, राजपूत समाज तो मांग यही कर रहा है, गणना करें, लेकिन उसमें आर्थिक स्थिति मोस्ट होनी चाहिए और तारीख की घोषणा होनी चाहिए। तारीख की घोषणा हो, क्योंकि गरीब तो सभी समाज में है ना। सामान्य वर्ग में इतना गरीब है, इतना SC वर्ग में है भी नहीं आज की डेट में। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, हमारा बच्चा 90% पे फेल, उनका 40 पे पास। तो ये गणना के साथ साथ इन चीज़ों का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो सुना आपने,
राजपूत समाज के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया है वह ठीक है, लेकिन उधर पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके आधार पर इस समय ये जातिगत जनगणना सही भी नहीं है। लेकिन अगर जब हो ही रही है तो इसकी एक तारीख सुनिश्चित कर दी जाए और साथ ही ये जातिगत जनगणना आर्थिक आधार पर हो, जिससे ये पता चले कि किस आदमी को किस चीज़ की ज़रूरत है। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।